राम, जय मां भवानी, जय राजपुताना। आज का लाइव का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण बाबू कंवर वीर सिंह जी के परिवार को नजरबंद करना, सरकार का कहां तक का ये निर्णय सही है या गलत है, उसको लेकर राजस्थान के अलवर जिले में, राजगढ़ में और अलवर में मंदिर और तोड़ना और गौशाला का तोड़ना और SC/ST हिंदू मुस्लिम राजपूत SC/ST को लेकर के जो लोगों के बीच में धारणा है, फिल्मों के माध्यम से फैलाई गई है, उनको इन विषयों को लेकर के आज आपके बीच में मैं अभी लाइव हूं। तो शुरुआत करते हैं बाबू कंवर वीर सिंह जी के परिवार से। स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर वीर सिंह खाली बिहार की आन बान शान नहीं, पूरे भारत की आन बान शान, जिन्होंने 80 की उम्र होने के बावजूद अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया था। आज बात उस परिवार की कर रहे हैं, आज बात उस बाबू कंवर वीर सिंह की कर रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके परपोतर की हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता है और जो सरकार के साथ समझौता होता है, जो सरकार के साथ विभिन्न मांगों को लेकर के जो बात रखी जाती है, उनको आधी बातों को पूरा कर दिया गया है। आधे वादे जो सरकार ने किए थे वो पूरे हो गए हैं, बाकी वादे अभी तक सरकार के पूरे नहीं हुए। कल केंद्रीय गृह मंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के दौरे पर थे। 23 अप्रैल को कंवर वीर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मनाई गई। उसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, पर सरकार से यह सवाल करता हूं भी जिस स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर वीर सिंह के नाम से आप लोग धूमधाम से जयंती मना रहे हो, उस परिवार को, उसके परिवार को नजरबंद क्यों किया गया? उनके परिवार के सदस्य को मंच पर क्यों नहीं बुलाया गया? उनके परिवार के सदस्य या महिला को मंच पर क्यों नहीं बिठाया गया? बाबू कंवर वीर सिंह जी की जो परिवार से जो महिलाएं थी, उनको नजरबंद क्यों किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री से क्यों नहीं मिलने दिया गया? इन सवालों का जवाब राजपूत समाज मांगता है और यह भारत देश मांगता है। मैं बिहार के जितने भी नेता हैं क्षत्रिय समाज के, जो बाबू कंवर वीर सिंह जी को मानने वाले हैं, अदर समाजों के, उनसे पूछना चाहता हूं कि यह अन्याय, एक तरफ आप स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर वीर सिंह की जयंती मना रहे हो धूमधाम से और कह रहे हो पूरे देश के अंदर मननी चाहिए, पूरे देश को मनानी चाहिए, और एक तरफ उन्हीं के परिवार को आप लोग नजरबंद करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। सरकारी तंत्र का आप दुरुपयोग करते हो, राजपूतों को आप बेवकूफ बनाते हो, आप बिहार के ठाकुरों को बेवकूफ बनाते हो। इस बात को करनी सेना कतई सहन नहीं करेगी। चाहे नजरबंद केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया हो या नजरबंद राज्य सरकार के इशारे पर किए गए हों, मैं सीधी सीधी मांग करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और उस परिवार को जो नजरबंद करने वाले अधिकारी थे
उनको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, ताकि देश के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर वीर सिंह का परिवार अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाला था, ऐसे वीर योद्धा था, ऐसे परिवारों की दोबारा किसी सरकार की और किसी अधिकारी की हिम्मत ना हो कि उनको नजरबंद किया जाए। इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, यह करनी से ना मांग करती है। मैं आ रहा हूं 30 तारीख को बिहार, मैं भी आऊंगा जगदीशपुर। 30 अप्रैल से 3 मई तक मैं बिहार रहूंगा और मैं भी उस परिवार से मिलूंगा। देखते हैं कौन रोकता है। तो हम इस प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं मेरे देश के नौजवान साथियों। नंबर 2, राजस्थान के अंदर सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर को तोड़ दिया गया। 300 साल पुराना मंदिर था, उसकी करनी सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है। अब दोनों सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम लगा रही है। कांग्रेस कह रही है भी बीजेपी का वहां बोर्ड था, नगर पालिका का बीजेपी का चेयरमैन था, बीजेपी के सब पार्षद थे, उन्होंने बाकायदा नगर परिषद की मीटिंग में प्रस्ताव लिया है इस मंदिर को तोड़ने का। एक तरफ राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने मंदिर तोड़वा दिया। यह जांच का विषय, इस जांच का विषय आप लोगों का है। हमारी आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है। वो मंदिर टूटा है, वहां कोई भी दल आंदोलन कर रहा है, वहां कोई भी पार्टी आंदोलन कर रही है, आंदोलन से काम नहीं चलेगा। या फिर वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट बैंक के लिए तुम लोग सड़कों पर उतरते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं तो यह चाहता हूं वो मंदिर राज्य सरकार ने तोड़ा या बीजेपी ने तोड़ा, परिणाम भुगतने के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए और इस बात को क्लियर करना चाहिए कि ये बीजेपी ने मंदिर तुड़वाया है तो क्यों तुड़वाया। बीजेपी ही मंदिर तुड़वाए और फिर बीजेपी आंदोलन करे। हम लोग तो ये चाहते हैं, करनी सेना ये चाहती है कि इस देश में ऐसा कौन सा राजनीतिक पार्टी दल है या राज्य सरकार है या कोई केंद्र सरकार है जो मंदिर वहीं वापिस बनवाए, तब माने हम। जिंदाबाद मुर्दाबाद रोडों पर निकल करके करने से काम नहीं चलेगा, मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां टूटा है। बीजेपी का चेयरमैन है किरोड़ी जी मीणा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा हमारा बीजेपी का बोर्ड है, यहां बीजेपी का चेयरमैन है और बीजेपी के आदेश से यह मंदिर टूटा है। एक टीवी चैनल पे देख रहा था मैं पूर्ण रूप से इसकी पुष्टि नहीं करता, पर एक टीवी चैनल के जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं। फिर वन विभाग की भूमि पर 10 साल से ज्यादा लंबे समय से गौशाला चल रही थी, जो गाय माता वन विभाग की भूमि पर बनी हुई थी, 10 साल से ज्यादा समय से चल रही थी, उसको राज्य सरकार अनुदान देती है उस गौशाला को। और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें 300 से 400 गायों को वो गौशाला को तोड़ करके बाहर निकाला गया। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, वैसे वन विभाग की भूमि केंद्र के नीचे आती है, केंद्र सरकार के नीचे। इस बात को याद रखना मेरे देश के नौजवान साथियों।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि वन भूमि है वो किस काम में लेते हो आप? ये पशुओं के चरने के लिए चारागाह भूमि, गोचर भूमि, वन विभाग की भूमि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, इनके लिए ही तो रखी गई है। तो फिर सुनियोजित तरीके से उनको चारा डाला जा रहा था, उनका भरण पोषण हो रहा था। वो थी तो गायें ही। गायों का अगर वन विभाग की भूमि में बढ़िया चारा खिला करके बढ़िया उनका भरण पोषण हो रहा था, बढ़िया तरीके से गौशाला चल रही थी, तो फिर तोड़ने की क्या नौबत आ गई? एक तरफ मंदिर का विवाद चल रहा है और मंदिर के विवाद के बीच ही गौशाला को और तोड़ दिया गया और हवा दे दी गई। जलती हुई आग के अंदर घी डाल दिया गया। जलती हुई आग के अंदर पानी डाला जाता है आग को बुझाने के लिए और घी डाला जाता है आग को तेज करने के लिए। जब मंदिर विवाद चल रहा था, पूरे लोग वहां लगे हुए थे, पूरे टीवी चैनल जिनको पूरा सूरा वहां की नॉलेज ही नहीं, किसने मंदिर तुड़वाया, कौन से ने क्या किया, वो किया, अरे कांग्रेस ने तुड़ा दिया, कांग्रेस ने तुड़ा दिया, अरे बीजेपी ने तुड़ा दिया, बीजेपी ने तुड़ा दिया। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं उन चैनल वाले भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि वो डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं दिखाते इस देश की जनता को? नेशनल मीडिया वालों में बड़ी खुदक पुदक हो रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे। जो इस देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो फिर सबका साथ सबका विकास है तो उसके अंदर सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं और उसी में गाय माता भी आती है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा, ये हिंदू मुस्लिम का पत्थरबाज गैंग, ये हिंदू मुस्लिम का SC ST का ऊंच नीच, छुआछूत, ये पैदा कौन कर रहा है? ये पैदा कौन कर रहा है? इनकी जड़ें कहां हैं? इस बात को देखो। अगर हिंदू मुस्लिम कट्टर दुश्मन होते, अगर हिंदू मुस्लिम कट्टर दुश्मन होते, मैं पूरी देश के जो पूरे विश्व के मुस्लिम हैं उनकी ठेकेदारी नहीं लेता, पर जो भारतीय मुस्लिम हैं, जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। अगर हिंदू मुसलमान कट्टर दुश्मन होते, हां कुछ आक्रांता थे, कुछ लुटेरे थे जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किए, इस देश के मंदिरों को ध्वस्त किया, मैं मानता हूं, पर ये जो हिंदू मुस्लिम दुश्मन जो दिखाया जा रहा है, ये थे नहीं। अगर ये थे तो महाराणा प्रताप सिंह, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह, जो हमारे आराध्य देव हैं, भगवान की तरह पूरी जनता पूजती है, खाली क्षत्रिय नहीं, पूरी देश की जनता पूजती है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह को। उनका सेनाध्यक्ष कौन था? शेरशाह सूरी। उनका सेनाध्यक्ष शेरशाह सूरी था महाराणा प्रताप सिंह का। और अकबर की तरफ से सेनापति बनकर के कौन लड़ रहा था? जयपुर दरबार मान सिंह जी अकबर की तरफ से सेनाध्यक्ष बनकर के लड़ रहे थे, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की तरफ से सूरशाह
सूरखां, शौरशाह, शेर मोहम्मद सेनाध्यक्ष बनकर के अकबर की सेना के दांत खट्टे कर रहा था। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, देश में अमन चैन बना रहे, देश में भाईचारा बना रहे, मैं मानता हूं हर मुस्लिम अगर गरू अफजल होता, हर मुस्लिम अगर गरू अफजल होता तो भारत देश के अंदर अब्दुल कलाम नहीं होता। इस देश के राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम और इस देश को साइंटिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे चीजें देकर के गए हैं कि दुश्मन देशों के दांत खट्टे हो जाएंगे। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, हम लोग चाहते हैं जिन्होंने मंदिर तोड़ा, जो दोषी है उनको सजा मिले। हम लोग चाहते हैं जिन्होंने गौशाला और गाय को भारत माता का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से और लड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं SC ST की और राजपूतों की। काफी फेसबुक के वीर एक दूसरे समाज को लड़ाने के लिए 2-4 ID फर्जी इधर से दूसरे समाज के लोग बना लेते हैं और दूसरे समाज के लोग 2-4 ID फर्जी इधर से बना लेते हैं। वो राजपूतों को गाली देते हैं और वो SC ST को गाली देते हैं। मैं इस देश से पूछना चाहता हूं, इस देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तकें मैंने भी काफी पढ़ी हैं और बाबा साहब की, अंबेडकर जी की अनेकों पुस्तकें आज भी लाइब्रेरी में खूब मिल जाएंगी। कहीं भी यह लिखा हुआ हो कि SC ST समाज का शोषण ठाकुरों ने, राजपूतों ने किया, तो मैं जवाब देने के लिए और जवाब सुनने के लिए तैयार हूं। एक भी पुस्तक में दिखा दो। अरे इस देश के राजपूतों ने, इस देश के ठाकुरों ने बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई करवाने वाले राजपूत क्षत्रिय थे, बड़ौदा दरबार। मेरे देश के नौजवान साथियों, और जो आज आरक्षण की रोर की लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और SC ST की रोर कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है ना, ये किसी और ने नहीं, इस देश के क्षत्रिय राजपूत लीडर VP सिंह ने लगाई। VP सिंह ने लागू की। VP सिंह को प्रधानमंत्री पद खोना पड़ा। VP सिंह जी की सरकार को गिरा दिया गया और तुम लोग ठाकरों को कोसते हो। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ये फिल्मी भांडों ने और इस देश के राजनेताओं ने राजपूतों के नाम पर आप लोगों का शोषण किया है, राजपूतों को गाली दे दे करके वोट बटोरने के काम किया है। मैं राजपूत युवाओं से कहना चाहता हूं कि संगठित रहो, एक रहो और जहां शोषित पीड़ित समाज है उसको गले लगा करके चलो। अगर शोषित पीड़ित समाज की बहन बेटी बनाना चाहती है या खुद की बहन बेटी बनाना चाहती है तो अपनी जान पर भी खेल करके उनको बचाना है। मेरे देश के नौजवान साथियों, जो राजपूतों की छवि को फिल्मों के माध्यम से, इन सरकारों के माध्यम से धूमिल किया गया है, उस छवि को फिर से प्राप्त करना है और इस भारत को विश्व गुरु बनाना है और इस देश के अंदर फिर से एक बार केसरिया लहराना है। मेरे देश के नौजवान साथियों, इसके लिए क्षत्रिय समाज को आगे रहना पड़ेगा। क्षत्रिय समाज की आन बान शान को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। उसके लिए इस देश के युवाओं की सख्त जरूरत है। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई बैठा है, आपका भाई बैठा है और आप लोगों के साथ और सहयोग से हमने लड़ाई लड़ी। EWS भीख में